बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, मरीम नवाज़ का गुजरात में जलालपुर जटा में जलसा और शेर अफजल मरवत की पंजाब में एंट्री, ये तीन मौज़ूआत हैं। थोड़ी थोड़ी इन पर गुफ्तगू करेंगे। भारत ने जो गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है जम्मू कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करने का, आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पसे पुश्त डाला और बैनुल अक़वामी इदारों में होने वाली जितनी पेशरफ़्त थी उस सब को तहस नहस किया। और वो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था भारत की हुकूमत के इस फ़ैसले को, और कल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी के सामने ढेर हो गया। आज की अखबारात की सुर्खी है, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने का फ़ैसला बरकरार। मोदी कहता है फ़ैसला तारीख़ी, कांग्रेस वाले कहते हैं सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वगैरह को नज़रबंद कर दिया गया। भारतीय अदलिया मोदी हुकूमत के फ़ैसले को कालअदम करे, सोचना हमाकत दल खालसा। सिखों की तंजीम ने भी इतराज़ उठा दिया है कि ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के आगे लेटा हुआ। खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 और इलाकों की तकसीम के 5 अगस्त 2019 के मुतनाज़ा फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें 30 सितंबर 2024 तक इंतखाबात कराने का हुक्म। मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला। मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा तनाज़ा, फ़ैसला मुस्तरद करते हैं। पूरा पाकिस्तान कश्मीरी हम आवाज़ हैं। भारतीय पार्लियामेंट या अदलिया यूएनओ करारदादें रीराइट नहीं कर सकते। भारतीय अदलिया ने फाशिस्ट हिंदू तो तवाब नज़रिए के सामने सर झुका लिया। सदर अलवी, भारतीय अदालत के कहने से अटूटंग का झूठ सच नहीं हो जाएगा। ये आज के अखबारात की शायद सुर्खियाँ हैं। भारत जुल्म सितम कर रहा है, भारत कश्मीरियों का नाहक खून बहा रहा है। 70 साल से ज़्यादा हो गया और तमाम आलमी कवानीन और करारदादों की, यूएनओ की करारदादों, सलामती कौंसिल की करारदादों को भारत ने जूते की नोक पे रखा हुआ है। लेकिन जिस तरह इराक़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादों पर अमल दरामद करवाया गया, उस तरह कभी भी भारत के ख़िलाफ़ करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए इन इदारों ने आवाज़ भी नहीं उठाई, बल्कि करारदाद पास करते हैं और फिर बिगी बिल्ली बन के लेट जाते हैं। ये है अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इसलिए कि अंदर से सारे एक हैं। ये इदारे सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, धोखा देने के लिए, फ़्रॉड के लिए बनाए हुए हैं कि जी आलमी इदारे हैं। ये जिस तरह गज़ा पे इस वक्त इसराइल हमला आवर है, यही अगर हमला किसी ईसाई मुल्क पे या किसी काफिर मुल्क पे होता तो अब तक चीखें निकल रही होती अक़वाम मुत्तहिदा की और अमेरिका की, और 2 दिन भी नहीं गुजरते कि ये जंग बंदी करवाते। अब अमेरिका जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर रहा है इस उम्मीद पे कि शायद कब्ज़ा कर ले इसराइल सारे इलाके पे, तो उसके बाद जंग बंदी करवाएं। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, अमेरिका इस वक्त इसराइल की भलाई नहीं, इसराइल का बेड़ा गर्क करवा रहा है। दर हकीकत इसराइल रोज़ बरोज़ जिस तरह टूट फूट रहा है, जिस तरह कब्रिस्तान बन रहा है, खाक का ढेर बन रहा है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर उसका अंजाम पूरी दुनिया देख लेगी। इसके बाद अमेरिका और इसराइल के सरपरस्तों को पछतावा होगा, और वो पछतावा ये होगा कि काश वो इंसाफ करते। अगर इंसाफ करते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। गुजरात में मरीम नवाज़ ने जलालपुर जटा में जलसा इसलिए किया कि इन इलाकों में जलसा करने से ज़रा दूर दराज के देहातों के लोग और छोटे कस्बों के लोग जो हैं वो शौक़ से लीडरों को देखने ही आ जाते हैं कि जी बड़ा लीडर आया हुआ कोई।
और ज़ाहिर है नून लीग के पास अब कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसे वो भेजें अवाम में। उनका ख्याल है कि सिर्फ मरियम बंदे इकट्ठे कर सकती है, मरियम को भेजें। लेकिन वो करिश्मा भी अब मेरा ख्याल है खाक में मिल चुका है। लोग अब जलसा मरियम का देखने आते हैं, बिरयानी मरियम की खाते हैं और नारे इमरान खान के लगाते हैं और जूतियां दिखाते हैं आगे से और कुर्सियां खाली हो जाती हैं और लानत लानत के और जूतियों के शोर में फरमा रही हैं। अगर आप सुनना चाहें तो शायद ये हमारे एडमन साहब आपको सुना सकें, सुन लें। जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, वो कुदरत की पकड़ में आया है, अल्लाह ताला की पकड़ में आया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपसे बात करनी पड़ती है, मुझे, मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सच बताना पड़ता है। वो जो आज अडयाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। फरमारी मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती, वो जो जेल में बैठा हुआ, वो जो भुगत रहा है अपनी सज़ा, वो जो मेरे अब्बे को चोर कहता था जलसों में खड़ा होके, अब वो जेल में भुगत रहा है। तो वो जेल में किसी जुर्म की वजह से नहीं है बीबी, वो जेल में आपकी साजिशों की वजह से है। और वो जेल में बैठा हुआ भी फातेह है। वो जेल में भी आपको रात डरावने ख्वाब दिखाता है, आपकी नींदें हराम की हुई हैं उसने, आपके मुंह लटके हुए हैं बड़े मियाँ साहब का, छोटे मियाँ साहब का और पूरी फैमिली के। वो जेल में बैठा हुआ अगर चोर होता तो अवाम अब तक उसको छोड़ चुके होते। वो अगर मुजरिम होता तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कभी उसके साथ ना निकलते। पंजाब के अवाम 17 जुलाई को उसका इस तरह भरपूर साथ ना देते। वो अगर मुजरिम होता तो आपको ये डरावने ख्वाब ना आते। आप ये तस्लीम करें, जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे अवाम के सामने खुल के कि हमने चोरी की है, डाका मारा है, हमने कौम से एक नहीं बार बार झूठ बोला है, बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और फिर इक़्तिदार लेने के लिए बूट पॉलिश, मिन्नत समाजत, तरले और किस हद तक आप जाते हैं वो आपको ही पता है, मुझे नहीं पता। जिस हद तक आप राज़ी करने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तो नाम भी इमरान खान ने चेरी ब्लॉसम रखा हुआ था, आप जिस हद तक जाते हैं मोहतरमा, आपको पता है, आपको ज़्यादा पता है मुझसे कि आप इनको राज़ी करने के लिए किस, और फिर बाहर आके वोट को इज्जत दो किनारे लगने शुरू हो जाते। तो अवाम आपकी इन हरकतों की वजह से आपको छोड़ रहे हैं। आप अपना गुस्सा उस इमरान खान पे निकालने की बजाय अपनी हरकतों पे शर्मिंदगी का इजहार करें। आप कौम से माफ़ी मांगें, आप माने कि आपने ये जराइम किए हैं जिनकी वजह से आज आपका ये हाल हो गया है। और आज जब आप अवाम में आएंगे इलेक्शन के लिए तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या भाव है दाल रोटी का बाज़ार में और अवाम हमारे साथ क्या सलूक करती। अब एक चंद दिनों का लीडर, सारी लीडरशिप चूँकि पकड़ी हुई है पीटीआई की, कुछ बाहर रूपोश हैं। शेर अफजल मरवत जो वकील था इमरान खान का, वो मैदान में निकल आया खैबर पख्तूनख्वा में, और सारा खैबर पख्तूनख्वा उसने ऐसे जगा दिया है कि खौफ आ रहा है बड़ी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने से। बिलावल ने वहाँ जाकर देख लिया, नून लीग तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रही। मौलाना वैसे इलेक्शन के ख़िलाफ़ रोज़ाना बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी करो, इलेक्शन नहीं हो सकता, सर्दी बड़ी होगी। मौलाना ठंडे हो गए, वैसे ही मौलाना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। मौलाना अब इलेक्शन आ रहा है, गर्म होने के दिन है, आप ठंडे ना पड़ें, आप मुतालबे ना करें इलेक्शन मुलतवी करने के, आपके वोटर तो पक्के हैं। मरवत साहब फरमा रहे हैं कि हम पंजाब में भी हिकमत अमली तय कर रहे हैं कि पंजाब में किस तरह वर्कर कन्वेंशन जो हैं शुरू किए जाएं और तहरीक, इंतखाबी तहरीक चलाने के लिए क्या लाया अमल इख्तियार किया जाए। तो मरवत साहब आप निकलें, आपकी क़यादत पंजाब में आए। ज़ाहिर है पंजाब, पख्तूनख्वा, सिंध, बलोच सब एक हैं। कोई सूबाई असबियत, सूबाई नफ़रत
ये सूबा और वो सूबा कुछ नहीं, सब अवाम एक हैं, सब के राइट बराबर हैं, सब भाई भाई हैं। जिस तरह आप उधर निकले हैं इसी तरह इधर भी निकले, इसी तरह अवाम आपका इस्तकबाल भी करेगी, साथ भी देगी। और फ़कीर का मौक़िफ़ ये है कि जो हक़ के लिए निकलेगा, जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, जो जालिम को ललकारेगा, अवाम उसका साथ देगी। अवाम इंतज़ार कर रही है और अवाम पे सब कुछ खुल चुका कि क्या क्या किस तरह इलेक्शन मैनेज करने के क्या क्या प्रोग्राम बन रहे हैं, क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार करने कि मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं, किस तरह इलेक्शन टेम्पर करना है, ये मनसूबे बन रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की अवाम निकला है जैसे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकली है, तो फिर इलेक्शन टेम्पर नहीं हो सकेंगे। फिर जो जिसका राइट होगा उसको मिलेगा इंशाअल्लाह। और मुल्क आगे तब ही जाएगा जब इंतखाबात मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। जिसका जो हक है उसे दिया जाए, मुल्क आगे जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।